बड़ी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ा सवाल। क्या आगरा में खनन माफियाओं की तूती बोलती है? क्या खनन माफियाओं को कानून का यहां पर कोई खौफ नहीं है? ये जब चाहे जैसे चाहे किसी वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं और इनका बालूबाका नहीं होता। यह सवाल इसलिए बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर यह है कि एक सिपाही पर ही ट्रैक्टर चढ़ा दिया और जमकर फायरिंग की इन खनन माफियाओं ने। इस हमले में सिपाही की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। यह वारदात खैरागढ़ इलाके की बताई जा रही है। दरअसल अवैध खनन की सूचना मिलने पर 5 से 6 पुलिसकर्मी दबिश देने गए थे। अवैध खनन रोकने आई टीम पर पहले फायरिंग की गई, फिर फरार होते वक्त एक सिपाही पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया और सभी आरोपी, ये सभी खनन माफिया मौके से भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं, मौके से भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं। अभी तक इन खनन माफियाओं के बारे में पुलिस के हाथ क्या सुराग लगे हैं, क्यों नहीं अब तक हो पाई इनकी गिरफ्तारी? इन सवालों के साथ लगातार हमारी टीम भी पुलिस संपर्क में है, जानकारी जुटा रही है। करेंगे आपको अपडेट, बने रहिए हमारे साथ। खनन माफिया ने फायरिंग की, सिपाही पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया और उसके बाद मौके से फरार हो गए। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप उस सिपाही की तस्वीर देख रहे हैं जिस पर इन दबंगों ने ट्रैक्टर चढ़ा दिया। अच्छा, हमारे साथ एसपी सिटी रोहन जी जुड़ गए हैं। रोहन जी, सर सुबह का वक्त है और एक सिपाही पर जिस तरह से खनन माफिया ने ट्रैक्टर चढ़ा दिया, अब तक पुलिस क्या आरोपियों को गिरफ्तार कर पाई है? देखिए, आज एक बड़ी दुखद घटना आगरा के अंदर हुई है, जिसमें एक हमारे कांस्टेबल सोनू कुमार चौधरी आज शहीद हुए हैं। लगातार बहुत सारे थाना क्षेत्रों में टीमों का गठन खनन माफियाओं के ऊपर नकेल कसने के लिए किया जाता है। उसी क्रम में थाना सैया में भी इस तरीके का गठन किया गया था। उनको एक मुखबिर द्वारा एक प्राप्त सूचना मिली थी कि लगभग 2:30-3 बजे इस तरीके के ट्रैक्टर ट्रॉली कुछ खनन माफिया एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लेके जा रहे हैं। पर्टिकुलरली ये जो सारे ट्रैक्टर्स है वो राजस्थान क्षेत्र से आते हैं। उसी क्रम में पुलिस की हमारी टीम जो है वो रवाना हुई थी। उसी में जब हमारे कांस्टेबल सोनू कुमार चौधरी ने ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की तो उसने मारने की नीयत से उन लोगों ने इनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। सर, इस टीम का नेतृत्व कौन कर रहा था? मुझे सुनाई नहीं दिया सर, जो टीम दबिश देने गई थी उस टीम का नेतृत्व कौन कर रहा था? देखिए, सब इंस्पेक्टर अमित उसमें आना थे, सब इंस्पेक्टर अमित कुमार, जो कि सैया थाने में पोस्टेड है। जो घटनाक्रम हुआ है वो सैया और खेरागढ़ थाने की आगरा के बॉर्डर पे ये हुआ है जी। मुकदमे की कार्रवाई अभी की जा रही है और लगातार हम लोगों ने टीमों का कुछ गठन इसमें किया है दबिश के लिए, और जो भी इसमें अपराधी होंगे वो जल्दी इसमें गिरफ्त में आ जाएंगे। सर, मेरा एक बुनियादी सवाल है, मैं आप पे छोड़ता हूं, उसका जवाब देना चाहें तो। सर, क्या ऐसे ऑपरेशन में और पुख्ता तैयारी के साथ नहीं जाना चाहिए? देखिए, इसमें लगभग 7 लोग टीम में थे और पुलिस की जो है वो व्हीकल भी थी, और अन्य जो चीजें हैं हम लोग सभी चीजों की इसमें तफ्तीश भी करेंगे कि किन किन सर्कमस्टांसेस पे ये सारी चीजें हुई है। फिलहाल अभी हम लोग जो है वो गिरफ्तारी पे फोकस कर रहे हैं और गिरफ्तारी हम लोग जल्दी उसमें कामयाबी हो जाएंगे गिरफ्तारी करने में। सर, ये कौन गुंडे हैं, दबंग हैं, जिनकी इतनी हिम्मत हो जाती है कि पुलिसकर्मी फायरिंग कर देते हैं? कोई हिस्ट्री शीट इनकी, कोई जानकारी इनके बारे में अब तक? देखिए, ये जो व्हीकल्स जो ट्रैक्टर ट्रॉली आते हैं ये सभी बाहरी क्षेत्र से आते हैं। हमारे यहाँ पे जो आगरा के सैया क्षेत्र में जो मुखबिर द्वारा प्राप्त जो सूचना उसमें मिली थी जी सर, उसी के ऊपर कार्रवाई करने के लिए, नकेल कसने के लिए ये अभियान भी चलाया गया था। उसमें ये घटना भी हुई है। सर, एज पर माई इन्फॉर्मेशन, रोहन जी, सर एज पर माई इन्फॉर्मेशन लोकल पुलिस स्टेशन को जानकारी होती है कौन कहां पर कितना सक्रिय है? अवैध खनन को लेकर भी पुरानी जानकारियां होती हैं और उसी के आधार पर ऐसी कार्रवाई की जाती है। इस बार कहां चूक हो गई? देखिए, अभी ये बड़ा जल्दी है ये सारी बातें और चीजें बोलने के लिए। जी पहले सर, हमारे सामने जो है अभी मेन जो चीज है कि जिन लोगों ने ये कार्रवाई, ये कृत्य को अंजाम दिया है उन तक न पहुंचना और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करना। सर, आप अभी इनके नाम को खुलासा करना नहीं चाहेंगे या अभी जानकारी नहीं है पुलिस के हाथ? अभी कोई नहीं, क्योंकि ये व्यक्ति अज्ञात में है, अभी फिलहाल जानकारी नहीं है, जानकारी की जा रही है। ठीक है। रोहन बोत्रे जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन सवाल बरकरार रहेगा
कि क्या ऐसे ऑपरेशन में पुख्ता तैयारी के साथ पुलिस की टीम नहीं पहुंचती है, और अगर पुख्ता तैयारी के साथ पहुंचती है तो फिर ऐसा क्यों होता है कि दबंगों की हिम्मत इस कदर बढ़ जाती है कि वो पुलिस कर्मियों पर ही फायरिंग कर देते हैं और फिर मौके से बड़े ही आसानी से फरार भी हो जाते हैं। हम आपको उस जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर सब इंस्पेक्टर की अगुवाई में 7 पुलिसकर्मियों की टीम दबिश देने पहुंचती है और तभी वहां पर खनन कर रहे दबंग गुंडे बदमाश पुलिस पर फायरिंग कर देते हैं और एक सिपाही पर ट्रैक्टर चढ़ा देते हैं, जिसके चलते इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिख रहे सिपाही सोनू की मौत हो गई, वो शहीद हो गए और अब फिलहाल पुलिस